वो तो पलटू राम जी है ही ना, उनको तो जहाँ मौका मिलेगा, अवसरवादी है, जहाँ अवसर मिलता है वहाँ पे चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी 9वीं बार अपनी सरकार बना रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहिएगा नीतीश कुमार के लिए? हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, अपनी एक्स पे भरोसा कर सकते हैं पर नीतीश पे नहीं कर सकते। बीजेपी ने क्या नहीं किया है? पांच काम राम मंदिर अभी उन्होंने इनॉग्रेट किया, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है। वो पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 9 बार अपनी पक्ष को बदला है, कभी जदयू, कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी कुछ। और इस बात पर हम आज जुबली पार्क, जमशेदपुर के जुबली पार्क में स्थित हैं और यहाँ के युवाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर क्या टिप्पणी करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि बिहार के जो सीएम हैं उनकी क्या स्थिति है? वो इतने पलटी मार रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? यूजलेस कहना चाहूँगी उन्हें। हमें क्यों? ऐसा तो माना जा रहा है कि वो बहुत योग्य सीएम है और वो सत्ता पक्ष में रहेंगे, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसी ने नहीं कहा है आज तक, और जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया नहीं है। लीडर्स किसी के सगे नहीं होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा तो कहा, वो पार्टी है भाई, वो कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं लोग। जदयू के पुराने उपाध्यक्ष जो थे प्रशांत किशोर, वो उन्हें आलू की संज्ञा दे रहे हैं, जो हर किसी के साथ मिल करके बनने की कोशिश करते हैं। वो किसी के साथ भी बन सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बीजेपी उनकी जो स्वागत कर रही है, क्या लगता है कि अगली सरकार बीजेपी की बन जाएगी या फिर उनकी? ऑफ कोर्स बीजेपी की ही बनेगी इस बार, तो वो बीजेपी की ही बनेगी। क्यों बीजेपी की? क्यों नहीं? अगर बीजेपी अगर ऐड कर रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ उनके प्लान्स होंगे ना, तभी उनको ऐड किया ना, ऐसे ही थोड़ी ना कोई ऐड कर लेता है। बीजेपी को ऑब्वियसली बीजेपी। क्यों वोट देंगे? क्यों? क्या हम बीजेपी के हम लोग सपोर्टर है, बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या ऐसा काम किया बीजेपी ने क्या नहीं किया है? पांच काम ये नहीं बोलिएगा कि राम मंदिर अभी उन्होंने इनॉग्रेट किया, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसके ऊपर से? क्या जम्मू कश्मीर से हटाया था जहाँ पर? तो राम मंदिर तो बन गया, बीजेपी का जो मेन जो था इकाई वो तो पूरा हो गया। अब बीजेपी को वोट किन चीज़ों के आधार पर देंगे? किन चीजों के आधार पर क्या देंगे? बीजेपी मतलब और भी आगे बहुत कुछ करेगी बीजेपी। ऐसा तो नहीं है ना कि दैट वाज द लास्ट थिंग्स व्हिच वाज बीजेपी वाज डन। सो व्हाट द नेक्स्ट प्लान ऑफ बीजेपी? मथुरा क्या? बिहार में ये 9वीं बार जो नीतीश कुमार जी हैं वो अपनी सत्ता बना रहे हैं और वो भी पार्टी बदल करके। आपकी इस पर क्या राय है? वो तो पलटू राम जी है ही ना, उनको तो जहाँ मौका मिलेगा, अवसरवादी है, जहाँ अवसर मिलता है वहाँ पे चले जाते हैं। अभी मान लिया जाए कल हो के आज बीजेपी के साथ आए हैं, कल हो के बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं, इस पर भी कहना थोड़ा संशय ही है। कहा नहीं जा सकता है कि क्या कल हो के वो बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, एनडीए मे बी द पार्ट ऑफ एनडीए और नॉट। अच्छा, ये तेजस्वी कुमार ने उनके साथ बड़े मन से स्वागत किया था और नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अब कुछ भी हो जाए हम अपनी सत्ता को बदलेंगे नहीं, हम तेजस्वी के साथ ही रहेंगे। और अमित शाह ने भी कहा था कि अब हम नीतीश कुमार को वापस अपने में नहीं मिलाएंगे, और फिर ये अचानक से ऐसा कुछ। हम लोग बेवकूफ़ है जो नेता लोग के बात पे विश्वास करते हैं। ये लोग कल हो के बैक डेट में क्या नाम है, तेजस्वी यादव, इनके साथ इनके अपोजिशन में लड़े, कल हो के इन्हीं के साथ जुड़ गए, फिर आज इनसे अलग हो गए। तो अगर जो मैंडेट है, जो मतलब पब्लिक जो मैंडेट दे रही है, इस पर क्या कहिएगा? मैंडेट का तो टोटली अपमान हो गया है, टोटली फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी जो इसमें हम लोग हैं। कल हो के ये भी टूट जाएगा, फिर किसके साथ जाएगा? एक मैंडेट जो 5 साल के जो दिया, तो मैंडेट का टोटल रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, यही बात है। लोगों का ये भी मानना है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बहुत अवसरवादी हैं और उनको अगर फिर से मौका मिला तो फिर से पक्ष को बदल लेंगे। इसमें तो 100% श्योर है। अब जो इंसान एक बार इधर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, तो उसके बाद क्या कहिएगा? अब उस पर कमेंट करना ही मतलब बेवकूफ़ी है हम लोग के लिए। पर भी वो बार बार ही जीतते हैं, वो बार बार सत्ता में आ ही जाते हैं। नहीं, इस बार का अगर मतलब देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो गिरा है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसका
विधानसभा में सीट शेयरिंग बहुत ही कमज़ोर है। बीजेपी लीड में है, इवन आरजेडी भी लीड में है, बट नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान ही है। बैक डेट में जो नीतीश कुमार के पास विधानसभा में इतने 2012 के टाइम में नीतीश कुमार के पार्टी के पास मोर देन 120 प्लस विधायक थे। आज के डेट में वो 42-43 के करीब है, तो सोचिए 1/3 हो गए। आने वाले टाइम में और उनको नुकसान ही होना है, क्योंकि जनता तो समझ रही है ना कि हम इनको चुन रहे हैं, लेकिन ये वापस उन्हीं के साथ मिल रही है। अगर एक पार्टी का अपना जो मेमोरेंडम या जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग जो विचार है, तो आदमी उस विचार को ना वोट करती है। नीतीश कुमार का अगर बीजेपी के साथ जुड़े तो बीजेपी में भी हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, लेकिन और यहाँ जा रहे हैं तो ये लोग यदुवंश, मुस्लिम, ये वगैरह वगैरह, ये इन लोग का आइडियोलॉजी है। तो एक आइडियोलॉजी पे फोकस करके ही वोटिंग होता है। अब नीतीश कुमार कल लोग इनके साथ आ रहे हैं, फिर इनके साथ आ रहे हैं, आइडियोलॉजी का टोटल मतलब डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, यही कह सकते हैं। बीजेपी द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी थी। हाँ, और सेकंड। उसके बाद भी बिहार में जो सीएम कैंडिडेट थे वो नीतीश कुमार ही बने। हाँ। इन पर आपका क्या विचार है? क्या बीजेपी को वहाँ पे अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए था कि हमारे मंत्री ही वहाँ पे अर्ली मतलब चुनाव के पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि नीतीश कुमार सीएम फेस बनेंगे, तो डेट्स सीएम फेस के उन्हीं के नाम पे मतलब चुनाव लड़ा गया था, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि इस बार जो फिर से वो 9 बार बने हैं, तो इसमें बीजेपी को सोचना चाहिए था कि इनका अपना सीएम होना चाहिए था। मे बी गिरिराज सिंह, मे बी पटना साहिब से एक सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी हो सकते थे, अच्छे चेहरे हैं, लेकिन इन लोग को आगे न करके बीजेपी अभी नीतीश कुमार के साथ है। ये थोड़ा सोच वाली बात है। और अगर गिरिराज सिंह को आगे करते तो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे आप आगे बढ़ सकते थे। आपको क्या लगता है बीजेपी का जो ये जेडीयू के साथ मिलाप है, अभी गठबंधन है, हाँ। ये क्या लोकसभा चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ेगा? इसमें फ़ायदा तो मतलब देखा जाए तो नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए नीतीश कुमार का कोई खासा क्रेडिट है नहीं अब बिहार में बचा। लेकिन इससे नुकसान एक तरह से बीजेपी को ही है। बीजेपी अगर जेडीयू के साथ अगर बीजेपी जुड़ रही है तो लोग सोचेंगे कि बीजेपी को क्यों वोट दें, आखिर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, फिर बाद में वो फिर इनके साथ जुड़ रहे, फिर हट रहे हैं। तो यहाँ पे उनका अपना चेहरा भी नहीं है, चेहरा तो उनको बनाना चाहिए, तो नुकसान ही है बीजेपी को। तो आपके हिसाब से अगली जो चुनाव होने वाली है विधानसभा का बिहार में, हाँ, इसमें क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट रखेगी सीएम पक्ष के लिए, या फिर से यही नीतीश कुमार ही रहेंगे? अपना तो रखना चाहिए। बीजेपी ये तो उन लोग का पार्टी का मैटर है, लेकिन इन लोग को अपना एक रखना चाहिए, अपने लोग तक रखे नहीं है। हालांकि अगर इन दो पार्टियों से अलावा बात करें तो एक और पार्टी है एलजेपी, तो उनके रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनका भी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। नीतीश कुमार जी 9वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि आदमी को एक बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे अपना भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार पे जी नहीं करना चाहिए। कहते हैं, एक शेर याद आता है इसी बात पर कि ना कोई अहद निभाए ना हम नवाई करे, उसे कहो तसल्ली से बेवफाई करे। अरे वाह। नीतीश कुमार जी 9वीं बार अपनी सरकार बना रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहिएगा नीतीश कुमार के लिए? हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, अपनी एक्स पे भरोसा कर सकते हैं पर नीतीश पे नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी जब सत्ता बदल रहे हैं तो आप इसके लिए क्या कह सकते हैं, और कुछ भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, फिर भविष्य से पलटने पे वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरे को तो वो वैसे आदमी लगते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा दिखता है वो वहाँ जाते हैं, तो पता चलेगा आगे जाके फिर से ना पलट जाए, तो कोई उन पे भरोसा नहीं है। तो आप सभी ने देखा कि जनता की क्या रिएक्शन रही कि बिहार में 9वीं बार शपथ ग्रहण करने पर सीएम नीतीश कुमार के अलग अलग पक्ष के साथ, अलग अलग सरकार के साथ, अलग अलग गठबंधन के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने सरकार बनाई है, और जनता किस तरीके से उन पर रोष जता रही है, किस तरीके से उनको आलू तो कभी उनको बेवफा कह रही है, और कई सारे उनके लिए ओपिनियन झलके हैं। तो इन्हीं तमाम जन मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें श्री सौरभ सिन्हा पर। धन्यवाद।